नमस्कार, मैं आपका मित्र अमोल, कैमरामैन कौशिक साहब, आप देख रहे हैं LT24। हमारे साथ कुछ साथी मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? राहुल पांडे। राहुल पांडे जी। आज का दिन बहुत महान है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, आज़ादी के बाद से जैसे 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिली, उससे पहले भी 26 जनवरी का जो दिन है महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में वहाँ पे स्वाधीनता दिवस के रूप में मना लिया था। इसीलिए जब हमारा संविधान लागू हो, मतलब बन के तैयार हो गया 24 जनवरी तक, उसका पूरा क्राफ्ट तैयार हो गया 24 जनवरी 1950 तक, तो ये डेट जो 26 जनवरी के ली गई, जैसे बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम लोग पहले ये डेट 26 जनवरी ही क्यों रखी गई, तो 26 जनवरी इसलिए रखी गई क्योंकि पहली बार हम लोगों ने जो स्वाधीनता दिवस मनाया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। तो ये जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वहाँ से ये सलाह लिया गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपना सलाह दिया कि हम लोग 26 जनवरी का डेट इस पर रखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को जिस नियम से मेरा पूरा देश चलता है, जो ग्रंथ है संविधान, भारत का संविधान, उसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। उसी दिन से हम लोग उस नियमों के अनुसार, उस कानून के अनुसार चलते हैं। नियम और कानून में भी थोड़ा सा अंतर है कि नियम जो है वो स्वतंत्र है और कानून आप स्वतंत्र नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ भारत में विधि का शास्त्र हो गया, बिल्कुल विधि का शासन हो गया, बिल्कुल 26 रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ लागू होगा। और 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस में संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं जी। बहुत अच्छा लगा बात करते हैं। आपका क्या नाम भैया? राहुल प्रजापति। राहुल प्रजापति, आप भी कुछ कहना चाहेंगे देश के बारे में? जी सर, जो हमारा ये संविधान तैयार हुआ, जो कानून बना, उसके हिसाब से हमारे भारत में लागू होकर सबको एक समान रूप से कानून व्यवस्था दिया गया, जिससे इस समय भारत का जो मतलब आ रहा है युवा पीढ़ी, उससे देख के ही चलना चाहिए। कानून को तो बहुत दिन हो गए बने और 73वां ये हम लोग मना रहे हैं, और उसके पश्चात भी आज का जो युवा है तो उसके अनुरूप चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है। नहीं, अगर उसका उल्लंघन भी कर रहा है तो उसके आगे जो संविधान में उसकी प्रक्रिया उसके ऊपर किया जाए। कहीं ना कहीं युवा इतना प्रोग्रेस होने के बाद भी, डेवलपमेंट भी हो चुका है, लेकिन युवा कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, हमारे देश में आजकल पाश्चात्य सभ्यता जो है, वेस्टर्न जो फैशन जिसका नाम दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। और शिक्षा की बात आप करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपने इंटरव्यू लिया, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि आज है क्या। उसके बाद हम लोगों को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में हमारे, जैसे 10 मौलिक कर्तव्य हमारे दिए गए हैं। हम लोगों में उसमें मतलब 10 के याद भी नहीं होगा, पालन करना तो दूर, याद भी नहीं होगा। और इसमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं है, जैसे युवाओं का ही दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसका दावेदार है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग अंग्रेज़ों की नीतियों के अनुसार तब भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं। हमारा जो कॉलेजियम है, जैसे प्रशासनिक कॉलेजियम है, जो सिस्टम है, मतलब कोतवाल, DM, SDM, कलेक्टर, ये सारी चीज़ें भी वैसी हैं, शिक्षा व्यवस्था भी वैसी। मेघालय की शिक्षा पद्धति भी आज भी है। आप देखिए, ग्राम, ये तो शहर है फिलहाल, हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं गाँव से घूमने, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो वहाँ पे देखिए आप कि मेघालय की जो शिक्षा पद्धति है वो एक फैशन के रूप में ली जा रही है, जिसे हम इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। बच्चा 2-4 लाइन इंग्लिश बोल लेता है, हम लोग उसको उसकी प्रोग्रेस समझ लेते हैं। हम लोग ये नहीं उसको समझा पाते हमारे संस्कार क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक रूप में विश्वगुरु थे, ना कि साइंटिफिक रूप में। ठीक है, साइंस का प्रोग्रेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, फैशन भी होना चाहिए, लेकिन उसमें हम अपनी मर्यादा को ना भूलें, क्योंकि भारत का जब भी नाम आता है तो वहाँ पे जैसे हम लोग भाई हिंदू धर्म से, यहाँ पे मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सबको मानता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, उनमें सिर्फ एक शब्द ऐसा है जिस शब्द ने उनको भगवान बना दिया, और वो है मर्यादा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, लेडीज जेंट्स हैं, सभी लोग हैं, ठीक है, हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें कि हम लोगों को समानता है, कि सब लोग इक्वल हैं, लेडीज जेंट्स वगैरह, फिर भी हम लोग को अपने रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे और एजुकेशन सिस्टम, इन सब में अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें जैसे कि आप करें कि आज का युवा परेशान है, परेशान का मतलब सबसे पहला ये तो है कि जैसे एक डिजिटल चीज़ है, फ़ोन है, मोबाइल है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और माइंड मेकअप ऐसा बनता हुआ चला जाता है, उस जाल में वो फंसते हुए चले जाते हैं। इसमें पूरी तरीके से उनका दोष नहीं है, क्योंकि विदेशी कंपनियां इस तरह से लागू हो चुकी हैं। आप फेसबुक जैसे इस्तेमाल करते ही होंगे, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप एक बार उस पर कोई भी शॉपिंग का कोई भी वेबसाइट हो, ई-मार्केटिंग वाली, उस पर आप कोई भी एक सामान 1 से 2 बार सर्च करके उस पर थोड़ा देर समय दे दीजिए, 2 मिनट, आपके फेसबुक पे वही चीज़ें शो करने लगती हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ें? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रैप में फंसते जाते हैं, क्योंकि आकर्षण जो होता है, अब वो क्योंकि यहाँ पे हमारे सिर्फ भाई लोग हैं, तो मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ भी जो हैं वो आकर्षण का केंद्र ही हैं।
और वेस्टर्न जो फैशन यहाँ पे हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि युवा परेशान है। और हम लोगों का माइंड सेट जो होता है वो आप समझिए टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। अभी हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, यहाँ से निकलने के बाद कुछ और चलेगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले अगर युवा परेशान नहीं होना चाहते तो मेरी एक एडवाइस है छोटी सी। वैसे इंडिया में एडवाइस फ्री में नहीं, आप बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एडवाइस या छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान के इतना समझ लीजिए कि अपने माइंड सेट को थोड़ा सा परमानेंट करें, किसी एक चीज़ पे फोकस करें जो आपका टारगेट हो, अपनी ज़िंदगी का जो लक्ष्य हो उस पर फोकस करें और अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ें। आज का जो दिन है, ये दिन आज हम लोग यहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क में जिनकी वजह से खड़े हैं, स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये जिनकी देन है उनके बारे में पढ़ें और उनके विचारों को पढ़ें। और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अमल करके आप देखिए, आप खुद ही चमत्कार देख लेंगे सिर्फ 15 दिन के अंदर। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही और भाई साहब की बात का पूरा सार ये निकलता है कि आज़ादी में जिन लोगों ने अपना महान कर्तव्य निभाया, गांधी जी ने भी कहा था कि जो आज़ादी के बाद जो युवा आ रहे हैं उनका अपने देश के प्रति योगदान होगा, बट वो कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं। कारण बहुत सारे भाई साहब ने बताए कि गैजेट्स में जा रहे हैं, मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनमें जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी और मित्रों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, हमारा नाम हरिकेश राजपूत है। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से ही हैं, लोकल हैं यहीं के। देश प्रेम में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस का मतलब ये है कि मतलब 1950 में ये लागू हुआ था, ठीक है। भाई साहब ने जो भी जब कहा, बात सुन रहे थे ना, हम इनकी बातें पूरी सुन रहे हैं। युवा कहीं ना कहीं परेशान है और परेशान है अपनी अपेक्षाओं के कारण ना, अपनी मतलब कि वो ये कहा कि गैजेट्स में फंसता चला जा रहा है, अपने इनका कोई टारगेट नहीं है, युवाओं का कोई खास टारगेट नहीं है, मन भटकता रहता है लोगों का, ठीक है कि नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं? हम बनना चाहते हैं, हमको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अभी तो हम करंटली टीचर हैं, मतलब प्राइवेट टीचर हैं। गवर्नमेंट जॉब? हाँ, अब तैयारी कर रहे थे हम। जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की भी बात कर लेते हैं। हाँ। अभी तो सरकार जो मौजूदा सरकार है वो तो भाजपा की है। हाँ, बिल्कुल। अब आप युवा हैं तो आप अच्छे समझते होंगे कि इस सरकार ने, मौजूदा सरकार जो है, उसने रोजगार के लिए कुछ किया? हाँ, वो अपना कर तो रही है, लेकिन अभी आपने देखा कि जो TAT का फॉर्म एक लीक हो गया। नहीं, आज की बात मैं करता हूँ तो आज बिहार की आप लोग न्यूज़ देखे होंगे, देखे है ना, प्रयागराज वाली भी देखे। नहीं, आज हमने बिहार की देखी तो वहाँ पे बच्चों ने प्रदर्शन किया और रेलवे ट्रैक, मतलब एक बोगी जला दी। वो रेलवे का एग्ज़ाम लीक कराया, धांधली उसमें हुई है कुछ। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? सर गलत हुआ, बिल्कुल नहीं। गलत गवर्नमेंट साथ हुआ या बच्चों के साथ गलत हुआ? नहीं, बच्चों के साथ भी गलत हुआ और उसके बाद जो बच्चों ने किया वो भी गलत है, क्योंकि बच्चों को कहने का मतलब हमारा ये है कि बच्चों को कभी की कोई भी मतलब कानून तोड़ने वाला कुछ नहीं करना चाहिए। आज के दिन जो ये हुआ है, ये आज के दिन नहीं होना था। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब युवा पूरा भटका पड़ा है बिल्कुल, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद जिसान। मोहम्मद जिसान। जी जी। मैं सबसे पहला सवाल आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आप किस सरकार को, या अपने मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं रोज़गार और शिक्षा, और ये रोज़गार जो है वो युवाओं को नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए। जो पेपर लीक होते हैं इसमें सरकार को देखना चाहिए बराबर। और जो हमारी सरकार, ये समाजवादी सरकार है, ये जो है इसमें ये सब काम नहीं होते थे। ये इस सरकार समाजवादी में नहीं होते थे। समाजवादी में ये काम नहीं होते थे। वहाँ युवाओं को रोज़गार भी मिलता था, काम भी मिलता था, पेपर भी नहीं लीक होते थे। आपने तो कई पंचवर्षीय योजनाएं देखी होंगी, तो सबसे बड़ी सरकार किसकी लगी? ये पार्क भी उन्हीं की बनाई हुई है, जनेश्वर मिश्र पार्क। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं? अखिलेश जी की बनाई हुई है। उन्हीं में, उनकी सरकार में अच्छे से अच्छे काम हुए, काम विकास हुआ। और ये प्रेजेंट टाइम में मौजूदा सरकार जो भाजपा चल रही है, इसमें तो कोई काम हमें नज़र नहीं आ रहा। सामने कोई काम नज़र नहीं आ रहा। लखनऊ में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। लखनऊ में कोई काम ही नहीं हुआ। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? आइए भैया, आइए। सर भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज मौर्य है। सूरज मौर्य? यस सर। मौर्य जी का नाम, अभी तो वो सपा में चले गए जी। उससे मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मौर्य जी? क्या टॉपिक बोला है? टॉपिक ये है कि युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, जितने भी हमारे गढ़ में हैं, गढ़ राज्य में हैं, उनके लिए कौन सी सरकार सही है? आपको क्या लगता है? हम एक ही चीज़ कहेंगे, कोई सरकार हो कोई भी हो, जो युवाओं को अपने भरोसे रहना चाहिए, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं होना चाहिए। अपने सेल्फ डिपेंड उनको होना चाहिए, उनको अपने स्टैंड अप होना चाहिए, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी चीज़ें हो,
उनको खुद के सेल्फ डिपेंड, खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए। जैसे कि MBA चाय वाला आया था, उसका कहना एक ही होता है कि खुद के डिपेंड पे खड़े हो, वो जॉब करो या बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो कहना अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप बिजनेस करो, सबसे बेटर रहेगा। क्या बोलते हैं, जॉब के भरोसे बिल्कुल मत बैठो। जॉब में जितना टाइम बेस्ट उतना अगर बिजनेस करोगे सबसे बढ़िया है। मोदी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, अपने पैर पे भरोसे और अपने खुद के भरोसे कुछ काम स्टार्टअप करो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, काम तो काम होता है। बस ये कहना चाहूँगा। भाई साहब का कहने का मतलब है कि जो रोज़गार है अपनी योग्यता के अनुसार मिलेगा और किसी के भरोसे मत रहो, ना कोई सरकार ना कोई कुछ ही किसी के भरोसे मत रहो, ये कहने का पूरा मतलब निकल रहा है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हर युवा के अंदर एक सोच रहती है, पहली सोच वो चाहे घर से हो या अपने अंदर से हो, सबसे पहली सोच ये रहती है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिले। लेकिन वो युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि उसका इतना बेनिफिट बता दिया, तो इतना वो चलता है कि गवर्नमेंट भाई जॉब कर लेगा तो उसको इतना सारा रिफंड मिलेगा, दहेज मिलेगा, ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत अच्छी बात की, दहेज वाली बताइए। हाँ, दहेज जैसे गवर्नमेंट सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब है, उसने TF चलेगा गाँव में कि हाँ बेटा जॉब करता है गवर्नमेंट, उसका अच्छा खासा दहेज मिलेगा, एक कार मिलेगी, अच्छा 10-15 लाख का चेक मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट लोग होता है, गवर्नमेंट का TF भी होता है कि हाँ एक सोसाइटी में गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा वैल्यू भी रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट के पीछे भागते लोग हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपने अंदर से फोकस आता है, अंदर से बल आता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, या घर वाले फोकस करते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तो मेरा पहले था टारगेट, मेरा गवर्नमेंट जॉब से कोई मतलब, गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं करनी है, बस यही कहना। अब अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी एक्चुअली मैं डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग? यस सर। क्या मैं समझ नहीं पाया। ऐसे मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हाँ जी। अभी मैं लर्निंग कर रहा हूँ, वो भी मैं सीख रहा हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग है, अभी मतलब लॉन्च हुआ है, काफ़ी अच्छा है, वही मैं सीख रहा हूँ। चलिए सीखते रहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक पांडे है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कहना चाहेंगे बाकी देशवासियों को, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी जो आज के युवा हैं वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, चाहे वो सरकार पर डिपेंड हो या अपने फैमिली ऊपर, किसी के ऊपर। सबसे उनको खुद पे डिपेंड होगा कि खुद का डिसीजन लेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, एक टारगेट, एक निश्चित टारगेट, एक स्पेसिफिक टाइम लेके करना होगा। ठीक है, तब जाके युवा जो होगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, तब जाके एक विकसित देश बनेगा। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात की। आपका क्या नाम है? ब्रजेश साहू नाम है मेरा। ब्रजेश साहू जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे युवाओं की? देखिए सर, जो टॉपिक चल रहा है, लोग लड़के जो बेरोजगार हो रहे हैं वो अपने खुद पर डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट की कोई गलती है ही नहीं, तो क्योंकि वो काम करते हैं। जैसे कोई भर्तियां आती हैं तो उनको पता नहीं हम किस पर भर्ती देखें, वो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं। उनका कोई डिसीजन होते हैं वो किस पर कर सकते हैं, मेन उनका टारगेट क्लियर नहीं होता है। बस इतना। ये तो कहना है, लेकिन कई बच्चों का, तो कई युवाओं का ये कहना होता है कि बचपन से हो जाता है कि मैं आर्मी में जाऊं, पुलिस में जाऊं और सेना में जाऊं, मतलब डिफेंस जो है उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो तो अंदर से आता है ना, देशभक्ति आती है, जैसे आज का दिन है। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे खड़े बहुत सारे भाइयों ने, जैसे सूरज मौर्य जी ने भी कहा कि किसी को किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो 135 करोड़ की आबादी है हमारा देश, और जिसमें हम 60% युवा हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है हमको IAS बनना है, PCS बनना है, SI बनना है, कुछ बनना है हम कहते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही तो हमें सिखाता है कि हम क्यों ग्रेजुएशन की एजुकेशन सिस्टम में हम BA MA या MCOM कुछ भी क्यों लगा के रखें। हटा दें, हमको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना चाहिए। 12th के बाद हम वही पढ़ाएं, डायरेक्ट वही पढ़ाएं, तब बच्चों के अंदर वो चीज़ें सेट हो ना। अगर हम BA MA पढ़ते हैं, उसके बाद में हम सीखते हैं कि क्या क्या इसके बाद हमको ये तैयारी करनी है, हमको ये बनना है, और हम जैसे भाई साहब ने कहा कि किसी भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद पे हम लोगों ने कितने बच्चों पे सर्वे किया है आप बताइए। हम सभी का माइंड मेकअप थोड़ी जान सकते हैं भाई के अंदर क्या है, कौन सा सपना है, हमारे अंदर कौन सा सपना है। हमने सर्वे नहीं किया, हम लोग ये सुनी सुनाई बातें बोल तो देते हैं। अब इन्हीं भाई साहब में से जैसे बहुत सारे बच्चों के हम कहें कि आप चाय का ठेला लगाइए, तो हम बात तो भले कर रहे हैं कि हमको करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर उस शर्म आएगी, क्योंकि ये सामाजिक एक मानसिक जो मतलब बन चुका है कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें ही सफलता देखते हैं बच्चों की। डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज़ है, मैं भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, कर नहीं रहा हूँ ये अलग बात है, लेकिन सीखना तो चाहिए। ये इस बात पर मैं सहमत करता हूँ कि आप नई नई चीज़ें बिल्कुल सीखिए, कि कल को अगर गवर्नमेंट जॉब आपका सपना जैसे जो भी है, बाई चांस 22 लाख अगर ना पूरा हो आपकी मेहनत के अलावा, क्योंकि आप मेहनत अब पहले तो आप मेहनत करिए अपने। और आपने एक बात की कि सरकार की क्या गलती है, तो पहले तो ये प्रश्न उठता है सरकार कौन है, कौन बनाता है सरकार? हम ही लोग MLA चुन के भेजते हैं ना, वही लोग सरकार बनाते हैं। अब हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे जाके क्या करते हैं वो तो हम नहीं जानते।
है ना, हम तो चुन के भेज देते हैं कि चलिए भैया अच्छे हैं, वहाँ जाएंगे, हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। और ये जो पूरा सिस्टम है हमारे देश का, चलिए सभी लोग बिजनेस ही करने लगे तो प्रशासन कौन चलाएगा? रेल विभाग कौन चलाएगा? राजस्व विभाग कौन चलाएगा? लखनऊ में देखे होंगे आप बहुत सारे डिपार्टमेंट के मुख्यालय यहाँ पे, कौन चलाएगा वो? अगर सब लोग बिजनेस ही करने लगे हम कहते हैं, और सभी लोग अगर प्रशासनिक कार्य ही करने लगे तो बिजनेस कौन करेगा? दोनों चीज़ें सही हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं तो वो आप कहीं ना कहीं, शिक्षा जैसे शिक्षा की नीति पद्धति है तो कहीं ना कहीं सही है कि गलत है? कहाँ तक सही है वो? नई शिक्षा नीति जो आने वाली है 2020-21 में जो लागू करने वाले थे, कोरोना की वजह से नहीं लागू हुआ, उसका मैंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा था। उसमें क्या है कि 1 से 5 तक के बच्चों को आप मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, इंग्लिश मीडियम हावी मत होने दीजिए शुरू से। स्टार्टिंग से बच्चा वेस्टर्न चीज़ें सीखने लगता है। हम जैसे सुबह उठते हैं, हम पैर छू के पिता को प्रणाम करते हैं, और वो गुड मॉर्निंग डैडी बोल के निकल गया। हम कोई बड़ा आप ही आ गए हमारे घर पे, हम चेयर छोड़ देते हैं, वो हो जाते हैं, बच्चा प्लीज़ सिट डाउन, कुछ भी बोल देगा ऐसे। तो वो नई शिक्षा नीति सही है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात भी की गई है कि हम बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन वो ड्राफ्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, आप उसको जल्द से लागू करिए। और रही बात जैसे इलाहाबाद या प्रयागराज का जो चीज़ें हुई, आप बताइए, अगर आप अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र ना हों, जैसे आपके ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है, या कौन बच्चा कितने सालों से परेशान है, उसके घर से फ़ोन आ रहा होगा आपकी शादी करनी है, और बच्चे के मन में चल रहा नहीं मेरा ये सपना पूरा हो जाए, जॉब मिल जाए, फिर मैं शादी करूँगा, उसका भी तो कुछ सपना होता है, वो सेल्फ डिपेंड बनना चाहता है। ये बात अलग है कि वो बिज़नेस नहीं करना चाहता। और बिज़नेस जो करने की बातें हैं, हो सकता है उसके पास पूंजी ना हो सकता है उसके पास वैसा माइंडसेट ना हो, उसको सीखने की जरूरत हो। सरकार की नीतियाँ जो हैं बिल्कुल वो कहीं ना कहीं गलत होती हैं, मिस आउट हो रही हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का समय है, कोरोना ये जो कोई आया है मैक्रोनी, क्या करके आया है? ओमिक्रॉन, मैक्रोनी बता रहा, सॉरी ठीक है, वो करके आया है। यहाँ पे भीड़ भाड़ है, सब कुछ है, लेकिन उसके पश्चात एक बात और पूछना चाहता हूँ, स्कूल हैं बंद, सिंपल सी बात, स्कूल हैं बंद और ठेके हैं खुले, तो ये कहाँ तक सही है? ये देखिए बिल्कुल सही नहीं। अगर हम बच्चों की सुरक्षा के उससे देखें तो ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए कई प्रदर्शन भी हुए हैं शहरों में, बच्चे लेके अपना पंपलेट लेके टहल रहे हैं कि ठेके खुले हैं और स्कूल बंद हैं। देखिए सरकार की जो आज चीज़ें, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ये किसी कहीं ना कहीं, पूंजीवादी क्या मतलब? पूंजीवादी का मतलब ये कि जो हमारे देश में पूंजीपति लोग हैं उनके इशारे पे कहीं ना कहीं सरकार अपनी नीतियाँ बना रही है, और ये बहुत है। यहाँ पे पूंजीवाद और सरकार साम्राज्यवाद दोनों चीज़ें चलती हैं, मिक्स होकर चलती हैं। अगर यहाँ पे पूंजीवाद हावी हो गया तो वो जो चाहेंगे वही करेंगे, फिर सरकार का एमएलए एमपीज़ का कोई मतलब नहीं, हम लोग क्यों चुनेंगे? इससे अच्छा कि आप उनको सौंप दीजिए। जैसे आप सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले व्यापार करने आई, व्यापार करते करते उन्होंने हमारे देश में पूरा अपना आधिपत्य जमा लिया, जमाने के बाद हम लोग क्या हो गए? गुलाम हो गए, उन्हीं के सारे चलने लगे, फिर हम 2 साल तक गुलाम रहे। इसी तरह कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारे ही देश की हो, अगर हम वो आधिपत्य जमा रहे हैं अपने देश पे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही सरकार चलती है, जो वर्तमान सरकार है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ या किसी की नीतियों का, क्योंकि सबका अपना माइंड मेकअप होता है। हम कहते हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी ही हैं, तो उनका भी तो माइंड सेट ही कुछ होगा, वो भी तो इंसान ही है ना, वो कोई कंप्यूटर तो नहीं उसमें बहुत सारी वो लगा है, सब चल रहा है जो जैसा टाइप कर दे रहा है। उनका भी कुछ माइंड सेट, जैसे उनका फोकस है आध्यात्मिक चीज़ पे, तो आध्यात्मिक चीज़ें करेंगे। अब प्रयागराज में जो चीज़ें हुई उसमें बच्चे क्या करें? वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का यूज कर रहे हैं, भाई उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उनको लगता है कि हमको प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी सुनेंगे। अब किसानों का ही देख लीजिए, दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तक बैठे रहे, सरकार बात करने क्यों नहीं गई भाई? और कानून के फ़ायदे तब तक बहुत गिनाए गए कि ये फ़ायदे वो फ़ायदे, तो फिर वापस क्यों ले लिया गया? नहीं लेना चाहिए था। जैसे आप 1 साल 1.5 साल बात करने नहीं गए, सिर्फ ये बता रहे थे कि वो उसमें फ़ायदे हैं, तो अगर फ़ायदे हैं तो वापस क्यों ले लिए आप? इलेक्शन नज़दीक है इसलिए आप ले लिए। उनके ऊपर तो लाठी नहीं चला, शाहीन बाग में तो लाठी नहीं चला, युवाओं पे ही लाठी चलनी क्यों चाहिए भाई? मैंने जहाँ तक इंटरव्यू लिया है लोगों का, तो वहाँ तक ये बात निकल के आती है कि संविधान तो कब का बन चुका था, और संविधान में भी लिखा है कि समय समय पर संशोधन होते रहें। तो वो अब तो सही बात है ना। उसके मूल ढांचे में नहीं कर सकते हैं संशोधन, उसके प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो अनुच्छेद है हमारे 395 उसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, उसमें उनको परिवर्तन करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, क्योंकि 60-70 साल पहले जो चीज़ें थी वो आज नहीं है, वो चीज़ें बढ़ चुकी हैं। और हम लोग कंपेरिजन किससे करते हैं? अच्छा जैसे हमारा आपका घर बगल बगल है, अगर हम आपसे कंपेरिजन करें ही ना कि आपका घर बहुत अच्छा है, हमारे पास जो है हम उसमें खुश है, उसमें सुधार करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम यही करते रहें कि नहीं भैया का तो बहुत अच्छा है, हम इनको गिरा दें, हम इनको ये कर दें, ऐसे कर दें, हम कंपेरिजन अमेरिका से क्यों करते हैं, इंग्लैंड से क्यों करते हैं कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत है, मेडिकल व्यवस्था बहुत है, और कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर मौतें हुई हैं तो अमेरिका में हुई हैं। क्यों हुई? अगर वहाँ का मेडिकल इतना अच्छा था। हम लोगों ने इसको फैशनबाजी, मतलब फैशन बना लिया है कि नहीं फलाने बहुत अच्छे हैं, बस हमारा देश बहुत बेकार है।
आप अपने देश के बारे में पढ़िए, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए। तो हमने अभी जल्दी में, अभी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं, एक योद्धा भी हैं। ये मतलब किसी की बुक थी, हमने वो रखी थी रूम पे, हमने पढ़ी। उसको पढ़ के देखिए आप, विवेकानंद जी से पढ़ के देखिए आप, फिर देखिए। वो तो एक क्या कहते हैं, भगवे में पूरा विश्व घूम के, और शिकागो के भाषण में 2 मिनट तक तालियां बजी थी, 2-3 मिनट लगातार तालियां बजी थी उनके सिर्फ भाषण पे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो भाषण सभी लोग जहाँ तक युवा देखे होंगे, और बहुत युवा देखे भी नहीं होंगे। अपनी संस्कृति को छोड़ के बाहरी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। अपनाया नहीं जा रहा है, उनको ऊंचा माना जा रहा है, अपने से ऊंचा माना जा रहा है। अपने से ऊंचा माना जा रहा है, सिर्फ मानसिक रूप से। ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अच्छा बताइए, यहाँ पे कितने लोग अमेरिका होके आए होंगे? कोयले यहाँ पे कितने लोग न्यूयॉर्क और लंदन होके आए होंगे? अमेरिका छोड़ो, जॉनसवर पार्क, मिस पार्क बहुत लोग आज आए हैं। सिर्फ आ जाए, हम खुद आज ही आए हैं। हम खुद आज पहली बार अयोध्या से आए हैं यहाँ पे घूमने। अयोध्या से तो वो अच्छी बात, बहुत लोग तो लखनऊ में ही रह के यहाँ नहीं आ पाते हैं। हाँ, तो पहले आप अपना देश घूमिए, और यहाँ की चीज़ों, लोग रहते हैं वहाँ बहुत कम घूमते हैं। यहाँ की चीज़ों की जहाँ लोग रहते हैं वहाँ बहुत कम घूमते हैं। बाहर जगह इसलिए जाते हैं कि वहाँ हमको ज़्यादा मालूम होता है, सोचते हैं वहाँ बहुत बेस्ट चीज़, इसलिए वहाँ ज़्यादा घूमने जाते हैं लोग। घर की चीज़ें नहीं पता है, बाहर चीज़ें सारी पता है। साग बराबर और बाहर की ऐसे कुछ कहावतें बोलते हाँ, हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ सॉरी, घर की मुर्गी दाल और बाहर की मुर्गी दाल। मेन रीजन यही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। आप कैमरा में एक और भैया जी मिले हमें, इधर आइए आप। ये कैमरामैन, ये हमारी रिपोर्टिंग कर रहे थे भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है। चांद बाबू, क्या कहना चाहेंगे देश प्रेम के लिए? देश के प्रेम के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी खूबसूरती खुद की नहीं देखते हैं कि दूसरे के न्यूयॉर्क अच्छा है या वेस्ट इंडीज अच्छा है या दुबई अच्छा है, वहाँ पे इतना प्रोग्रेस हो रहा है। अपनी इंडिया का नहीं देखते। इंडिया हमारे कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना पीछे जा रहा है, हम कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये नहीं देखता है। दूसरे की तारीफ करता है, अपने देश में क्या क्या खूबसूरती है, क्या हमारे ताजमहल में क्या हो रहा है, क्या डिफरेंट हुआ है, कुछ नया होना चाहिए, उसको नहीं देखते हैं। जो पिछला दूसरे का टीअप करते हैं, अपने देश का टी डाउन करते हैं। दूसरे की तारीफ करते हैं, अपने देश की बदनामी करते हैं कि ये संविधान में ये सुधार होना चाहिए, वो होना चाहिए। जिसके रेगुलेशन होना चाहिए वो दूसरों का काम है, हमें उस संविधान की जारी चलना भी चाहिए। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर संविधान के ऊपर चलेंगे नहीं, हम उसको ये बताएंगे कि हम ये अच्छा होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, इसमें चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जिसके जितने हैं उनके ऊपर तो चलना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ मैं। सही कह रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।